अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 अप्रैल से मार्स जो आपका रूलिंग प्लेनेट है आपके ज़ायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज असद में अपनी औज पे चला गया है। मरीख अब नेक्स्ट 2 माह हालत औज में रहेगा, जिससे आपके लिए नए मौक़े जन्म लेंगे। अगर आप खुद को ज़ाती तौर पर, ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर मुंतशिर देख रहे हैं तो अब आपके लिए ज़हनी यकसोई, दिली स्ट्रेंथ हासिल करना आसान हो सकता है। आपकी खुशबख्ती ये है कि 20 अप्रैल तक सूरज आपके अपने बुर्ज में 1 माह तक हालत शर्फ में रहा है, जिसे बाज़ कैंसर अफराद ने इस ड्यूरेशन में ऐसे इक़दामात किए हैं जो आपकी इज़्ज़त व आबरू और मकाम व मर्तबे को बढ़ाने वाले थे। सूरज का शर्फ आप में जिंदा दिली, हौसला और ज़्यादा समझदारी पैदा करता रहा है। अलबत्ता अब आपके ज़ायचे में 21 मई तक मरकरी 7 है और 17 जून तक मरीख का औज चलेगा, जिससे वाज़े होता है कि आप खुद को एक नए मंजरनामे में देखेंगे। दूसरा, मुस्तकबिल के हवाले से आपकी तलब जुस्तजू में इजाफा होगा। आप में तरक्की पसंद सोचों और मुस्तकबिल के हवाले से अमली इक़दामात करने की नई एनर्जीज पैदा होंगी। अब वो वक्त है जब आप फ्यूचर के हवाले से खुद में ख्यालात, आइडियाज़ और जज्बात की भरमार महसूस कर सकते हैं। मार्स आइंदा 2 माह बुर्ज असद में औज पे रहते हुए आपको झगड़ों से दूर करने वाला और सुलह जो तबीयत का मुजाहरा करने की तरफ माइल करेगा। दरअसल आप गैर मामूली चीज़ों में उलझने की बजाय आने वाले वक्त के लिए कुछ मंसूबे, स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली बनाने के काबिल होंगे। 5वें घर में मार्स का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप में रिस्क लेने और चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी अपनी राय और अपनी मनवाने की तलब में भी इजाफा होगा। मार्स आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आप में सच्चाई, बहादुरी और कौलो करार की पासदारी के जज्बात पैदा करेगा और आपकी इंटर्नशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा। मार्च का ओज आपको तरक्की करने और कुछ बड़ा करने के लिए उभारेगा। किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ये वक्त आपके लिए अहम हो सकता है। इसके अलावा सियासी और कानूनी मुकदमात में फतहयाबी और कामयाबी के लिए आपके लिए 17 जून तक का वक्त खुशबख्ती का वक्त तस्वुर किया जा सकता है। अलबत्ता इसके साथ साथ मार्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देंगी। आपके अपने बुर्ज में ज़ोरा और नेपच्यून का क़याम आपके लिए थोड़ी पेचीदगियाँ भी पैदा कर सकता है। ज़ोरा यानी वीनस सियारा जो आपका मोहब्बत का प्लेनेट है, आपके अपने बुर्ज में 6 जून तक कमज़ोर होगा, जिससे आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, ज़ाहिरी लुक और आप जैसे नज़र आते हैं इस हवाले से थोड़े नामुतमिन और लापरवाह नज़र आ सकते हैं। प्यार और मोहब्बत के मामलात में भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है, बल्कि आप में बेजारी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं, या इसके अलावा मोहब्बत में मनफी किस्म के रवैयों को अपनाते मालूम होंगे। अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर करने, अपनी ज़ाहिरी लिबास, जूते, शक्ल सूरत को बेहतर करने में आपकी दिलचस्पियाँ कम दिखाई दे सकती हैं। ज़ोरा की एनर्जीज और मरकरी की एनर्जीज में टकराव इस बात की तरफ इशारा है कि आप जहाँ कुछ बड़ा करने के मूड में रहेंगे और चैलेंजेस का मुकाबला करने में फतहयाबी हासिल करेंगे, वहीं आपकी बेतहाशा मसरूफियात अपने ज़ाहिर पे आपको तवज्जो देने से गाफिल कर सकती हैं, जिससे आपके बाज़ रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा खुद पर तनकीद करने का सिलसिला भी आप में शुरू हो सकता है। ज़ोरा की कमज़ोर एनर्जीज में 6 जून तक आप छोटी छोटी नाकामियों की वजह से वक्ती तौर पर बदगुमा और मायूस भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इस तमाम ड्यूरेशन में जब मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में खेल रहा होगा तो आप अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से पुरअज़म, डिटरमिन और कुछ करने की लगन में तगदो में पूरी तरह मसरूफ़ होंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में एक बड़ा सियारा नेपच्यून इस वक्त गर्दिश पजीर है, जो आइंदा कई सालों तक आपके ज़ायचे के पहले घर में रहेगा, जिससे आपको बाज़ फैसला साजी के मराहिल में हिचकिचाहट का सामना हो सकता है। नेपच्यून आपको ज़्यादा ख्याली और ज़्यादा पुरुमीद कर सकता है, यानी आपकी पुरुमीदी इस हद तक बढ़ सकती है कि आप हकाइक और रियलिटी से थोड़े दूर हो सकते हैं। वो के मार्स आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की तरगीब
18 अप्रैल से मार्स जो आपका रूलिंग प्लैनेट है आपके ज़ायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज असद में अपनी औज पे चला गया है। मरीख अब नेक्स्ट 2 माह हालत औज में रहेगा, जिससे आपके लिए नए मौक़े जन्म लेंगे। अगर आप खुद को ज़ाती तौर पर, जहनी तौर पर और दिली तौर पर मुंतशिर देख रहे हैं तो अब आपके लिए ज़हनी यकसोई, दिली स्ट्रेंथ हासिल करना आसान हो सकता है। आपकी खुशबख्ती ये है कि 20 अप्रैल तक सूरज आपके अपने बुर्ज में 1 माह तक हालत शर्फ में रहा है, जिससे बास लियो अफराद ने इस ड्यूरेशन में ऐसे इक़दाम किए हैं जो आपकी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे को बढ़ाने वाले थे। सूरज का शर्फ आप में जिंदा दिली, हौसला और ज़्यादा समझदारी पैदा करता रहा है। अलबत्ता अब आपके ज़ायचे में 21 मई तक मरकरी 7 है और 17 जून तक मरीख का औज चलेगा, जिससे वाज़े होता है कि आप खुद को एक नए मंजरनामे में देखेंगे। दूसरा, मुस्तकबिल के हवाले से आपकी तलब जुस्तजू में इजाफा होगा। आप में तरक्की पसंद सोचों और मुस्तकबिल के हवाले से अमली इक़दाम करने की नई एनर्जीज पैदा होंगी। अब वो वक्त है जब आप फ्यूचर के हवाले से खुद में ख्यालात, आइडियाज़ और जज्बात की भरमार महसूस कर सकते हैं। मार्स आइंदा 2 माह बुर्ज असद में औज पे रहते हुए आपको झगड़ों से दूर करने वाला और सुलह जो तबीयत का मुजाहरा करने की तरफ माइल करेगा। दरअसल आप गैर मामूली चीज़ों में उलझने की बजाय आने वाले वक्त के लिए कुछ मंसूबे, स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली बनाने के काबिल होंगे। 5वें घर में मार्स का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप में रिस्क लेने और चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी अपनी राय और अपनी मनवाने की तलब में भी इजाफा होगा। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आप में सच्चाई, बहादुरी और कौलो करार की पासदारी के जज्बात पैदा करेगा और आपकी इंटर्नशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा। मार्स का ओज आपको तरक्की करने और कुछ बड़ा करने के लिए उभारेगा। किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ये वक्त आपके लिए अहम हो सकता है। इसके अलावा सियासी और कानूनी मुकदमात में फतहयाबी और कामयाबी के लिए आपके लिए 17 जून तक का वक्त खुशबख्ती का वक्त तस्वुर किया जा सकता है। अलबत्ता इसके साथ साथ मार्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देंगी। आपके अपने बुर्ज में ज़ोरा और नेपच्यून का क़याम आपके लिए थोड़ी पेचीदगियाँ भी पैदा कर सकता है। ज़ोरा यानी वीनस सियारा जो आपका मोहब्बत का प्लैनेट है आपके अपने बुर्ज में 6 जून तक कमज़ोर होगा, जिससे आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, ज़ाहिरी लुक और आप जैसे नज़र आते हैं इस हवाले से थोड़े नामुतमिन और लापरवाह नज़र आ सकते हैं। प्यार और मोहब्बत के मामलात में भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है, बल्कि आप में बेजारी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं, या इसके अलावा मोहब्बत में मनफी किस्म के रवैयों को अपनाते मालूम होंगे। अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर करने, अपनी ज़ाहिरी लिबास, जूते, शक्ल सूरत को बेहतर करने में आपकी दिलचस्पियाँ कम दिखाई दे सकती हैं। ज़ोरा की एनर्जीज और मरकरी की एनर्जीज में टकराव इस बात की तरफ इशारा है कि आप जहां कुछ बड़ा करने के मूड में रहेंगे और चैलेंजेस का मुकाबला करने में फतहयाबी हासिल करेंगे, वहीं आपकी बेतहाशा मसरूफियात अपने ज़ाहिर पे आपको तवज्जो देने से काफिल कर सकती हैं, जिससे आपके बाज़ रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा खुद पर तनकीद करने का सिलसिला भी आप में शुरू हो सकता है। ज़ोरा की कमज़ोर एनर्जीज में 6 जून तक आप छोटी छोटी नाकामियों की वजह से वक्ती तौर पर बदगुमा और मायूस भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इस तमाम ड्यूरेशन में जब मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में खेल रहा होगा तो आप अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से पुरअज़म, डिटरमिन और कुछ करने की लगन में तगदो में पूरी तरह मसरूफ़ होंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में एक बड़ा सियारा नेपच्यून इस वक्त गर्दिश पजीर है, जो आइंदा कई सालों तक आपके ज़ायचे के पहले घर में रहेगा, जिससे आपको बाज़ फैसला साजी के मराहिल में हिचकिचाहट का सामना हो सकता है। नेपच्यून आपको ज़्यादा ख्याली और ज़्यादा पुरुमीद कर सकता है, यानी आपकी पुरुमीदी इस हद तक बढ़ सकती है कि आप हकाइक और रियलिटी से थोड़े दूर हो सकते हैं। वो कि मार्स आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की तरगीब देगा, लेकिन आपके दिल दिमाग में हज़ारों सोचें, मंसूबे, हज़ारों छुपी हुई ख्वाहिशात और जज्बात फ़ायदेमंद होंगे। मरीख जो कि एक्साइटमेंट देता है और नेपच्यून बड़े ख्वाब दिखाता है, लिहाजा आपको अपने ऐसे ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी जो वाक़ईन आपके लिए ज़रूरी हैं, जो हकीकत के ज़्यादा करीब हैं। वीनस और नेपच्यून आपके ज़ायचे के पहले घर में आपको मुतनब्बे करते हैं और वार्न करते हैं कि अपने फ़ैसले अक्ल से करें, ना कि जज्बात से। खुशफहमी से दूर रहें, अपने आप से मोहब्बत करें और सब्र के साथ शुक्र की पॉलिसी अपनाएं। इसके अलावा अपने रिलेशंस में खुलकर बात करें, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, रूहानी तरक्की के लिए इक़दामात करें और
رازوں اور بھیدوں کی حفاظت کریں۔ اپنی پسند اور ناپسند کی بلبوتے پر ڈیسیژن مت لیں بلکہ خود کو اور حالات کو سمجھیں۔ مارس آپ میں ترقی پسندانہ سوچیں اور جذبات بڑھائے گا۔ کیریئر فیوچر، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے ایک بہتر وقت ثابت ہوگا۔ آپ کی اولاد سے آپ کا تعلق گہرا، مضبوط اور زیادہ پرجوش دکھائی دے گا۔ اولاد کی قسمت اور بیرون ملک سفری معاملات، اس کے علاوہ ان کی منگنی یا رشتہ طے کرنے کے لیے مارچ 17 جون تک آپ کا ہمنوا رہے گا، مگر کامیابی کی کنجی یہ ہوگی کہ اپنی حیثیت، حالات اور حقیقت کو اپنے ذہن و دل میں مستحکم رکھیں۔ ایسے لیو افراد جن کی اولاد جوان ہے، آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو خوشیاں اور خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ساتھ وقت گزارنے، ان کی تعلیم و تربیت کرنے، ان کی نرشنگ کرنے اور ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرنے کے مواقع بھی آپ کو بخوبی مل سکتے ہیں۔ ایسے لیو افراد جو بے اولاد ہیں، مارس کا اوج چونکہ آپ کی کامیابی کے امکانات کو روشن کرے گا، لہٰذا بے اولادی کی محرومی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ لیو خواتین کی میرڈ لائف اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا جھکاؤ اولاد کے معاملات کی طرف مارس کے اس ٹرانزٹ میں زیادہ دکھائی دے سکتا ہے، البتہ ذاتی یا شخصی طور پر آپ کو زورا کی کمزور انرجیز اور نیپچون کی مہم انرجیز میں خود کو منفی رویوں، منفی سوچوں اور اندیشوں سے دور رکھنا ہوگا، پر امید رہنا ہوگا اور حقیقی بننا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے خوابوں کے پیچھے بھاگے جو ہر کوئی دیکھتا ہے اور جو حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ 28 مئی تک مرکری آپ کے اپنے برج میں سعد ہوگا، جس سے آپ کی گفتگو اور بات چیت کی صلاحیت کو بڑھاوا ملے گا۔ دماغی کام آپ کے لیے زیادہ آسان ہوں گے۔ پیپر ورک اور کنوینینٹ بات چیت 28 مئی تک آپ کے لیے مالی طور پر بہتر صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، البتہ وینس کی انرجیز پھر ڈومینیٹ کریں گی، جو آپ کو آپ کے ظاہر سے تھوڑا لا تعلق کر سکتی ہیں اور آپ شاید خود کو سہرانا اور خود کو اپریشیٹ کرنا بھول جائیں۔ اس کے بجائے آپ خود پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 مئی کو آپ کے برج میں زحل کی انٹری ہوگی، جو کہ نحس تصور کی جاتی ہے، جس میں آپ اپنی ذات کو شاید پھر تھوڑا فراموش کر دیں۔ چیلنجز اور مخالفتیں آپ کی زندگی کو گھیر لیں، تاہم زحل اشارہ دیتا ہے کہ طویل محنت کے بعد کامیابی مل کر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ 17 جون تک مریخ کی بدولت شادی بیاہ کے خواہش مند افراد کو کوئی بہتر موقع مل سکتا ہے۔ میرڈ لائف میں یعنی ازدواجی زندگی میں اگر دونوں طرف سے کوشش ہوگی تو آپ خرابیوں کو حل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ 17 جون تک ہار کے خوف سے آزاد رہیں، مستقبل کے حوالے سے مکمل تحقیق اور کیلکولیشن کریں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ یعنی ماضی تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیں، اپنی مکمل حکمت عملی اور پلاننگ بنائیں تاکہ آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے۔ رازداری اور سیکریٹسی کا خیال رکھیں۔ محبت اور میرڈ لائف میں کھل کر بات چیت کریں اور خود کو وقت دینے کی کوشش کریں۔ جلدی مت کریں اور اپنی عقل کے اشاروں کو سمجھیں۔ اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں، سب کچھ ایک داؤ پر مت لگا دیں اور زیادہ ڈریمی ہونے سے گریز کریں۔ آپ کے لیے مارس کا یہ خوبصورت اور فائدہ مند ٹرانزٹ آپ کو اپنی علمی صلاحیتوں، اپنی تخلیقی ایبیلٹیز اور اپنے اعتماد اور دلیری سے فائدہ دلوائے گا۔ موزس لیو خواتینوں حضرات، انسان جب کسی بڑے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے راستے میں ہر طرح کی مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں، لیکن جو بھی اپنے حوصلے کو بلند رکھتا ہے اور اپنی ہار سے سبق سیکھتا ہے، وہ خود کو دوبارہ کھڑا کر لیتا ہے اور مسلسل کنسسٹنسی سے اپنے گولز کو پانے کے لیے سٹرگل کرنا بالآخر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ توکل، علم اور احتیاط آپ کے لیے اس ڈیوریشن میں تینوں ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو ہارنے کے خوف سے آزاد رکھے گی اور آپ کی جیت کے امکانات کو 100% بڑھا دے گی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ 18 اپریل سے مارس جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں یعنی برج اسد میں اپنی اوج پہ چلا گیا ہے۔ مریخ اب نیکسٹ 2 ماہ حالت اوج میں رہے گا، جس سے آپ کے لیے نئے مواقع جنم لیں گے۔ اگر آپ خود کو ذاتی طور پر، ذہنی طور پر اور دلی طور پر منتشر دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے لیے ذہنی یکسوئی، دلی اسٹرینتھ حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ 20 اپریل تک سورج آپ کے اپنے برج میں 1 ماہ تک حالت شرف میں رہا ہے، جسے بعض لبرا افراد نے اس ڈیوریشن میں ایسے اقدامات کیے ہیں
जो आपकी इज्जत و आबरू और मकाम و मर्तबे को बढ़ाने वाले थे। सूरज का शर्फ आप में जिंदा दिली, हौसला और ज़्यादा समझदारी पैदा करता रहा है। अलबत्ता अब आपके जायचे में 21 मई तक मरकरी 7 है और 17 जून तक मरीख का औज चलेगा, जिससे वाज़े होता है कि आप खुद को एक नए मंजरनामे में देखेंगे। दूसरा, मुस्तकबिल के हवाले से आपकी तलब व जुस्तजू में इजाफा होगा। आप में तरक्की पसंद सोचों और मुस्तकबिल के हवाले से अमली इक़दामात करने की नई एनर्जीज पैदा होंगी। अब वो वक्त है जब आप फ्यूचर के हवाले से खुद में ख्यालात, आइडियाज़ और जज्बात की भरमार महसूस कर सकते हैं। मार्स आइंदा 2 माह बुर्ज असद में औज पे रहते हुए आपको झगड़ों से दूर करने वाला और सुलह जो तबीयत का मुजाहरा करने की तरफ माइल करेगा। दरअसल आप गैर मामूली चीज़ों में उलझने की बजाय आने वाले वक्त के लिए कुछ मंसूबे, स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली बनाने के काबिल होंगे। 5वें घर में मार्स का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप में रिस्क लेने और चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी अपनी राय और अपनी मनवाने की तलब में भी इजाफा होगा। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आप में सच्चाई, बहादुरी और कौलो करार की पासदारी के जज्बात पैदा करेगा और आपकी इंटर्नशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा। मार्च का ओज आपको तरक्की करने और कुछ बड़ा करने के लिए उभारेगा। किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ये वक्त आपके लिए अहम हो सकता है। इसके अलावा सियासी और कानूनी मुकदमात में फतहयाबी और कामयाबी के लिए आपके लिए 17 जून तक का वक्त खुशबख्ती का वक्त तस्वुर किया जा सकता है। अलबत्ता इसके साथ साथ मार्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देंगी। आपके अपने बुर्ज में ज़ोरा और नेपच्यून का क़याम आपके लिए थोड़ी पेचीदगियाँ भी पैदा कर सकता है। ज़ोरा यानी वीनस सियारा, जो आपका मोहब्बत का प्लैनेट है, आपके अपने बुर्ज में 6 जून तक कमज़ोर होगा, जिससे आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, ज़ाहिरी लुक और आप जैसे नज़र आते हैं, इस हवाले से थोड़े नामुतमिन और लापरवाह नज़र आ सकते हैं। प्यार और मोहब्बत के मामलात में भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है, बल्कि आप में बेजारी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं, या इसके अलावा मोहब्बत में मनफी किस्म के रवैयों को अपनाते मालूम होंगे। अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर करने, अपनी ज़ाहिरी लिबास, जूते, शक्ल सूरत को बेहतर करने में आपकी दिलचस्पियाँ कम दिखाई दे सकती हैं। ज़ोरा की एनर्जीज और मरकरी की एनर्जीज में टकराव इस बात की तरफ इशारा है कि आप जहाँ कुछ बड़ा करने के मूड में रहेंगे और चैलेंजेस का मुकाबला करने में फतहयाबी हासिल करेंगे, वहीं आपकी बेतहाशा मसरूफियात अपने ज़ाहिर पे आपको तवज्जो देने से काफिल कर सकती हैं, जिससे आपके बाज़ रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा खुद पर तनकीद करने का सिलसिला भी आप में शुरू हो सकता है। ज़ोरा की कमज़ोर एनर्जीज में 6 जून तक आप छोटी छोटी नाकामियों की वजह से वक्ती तौर पर बदगुमा और मायूस भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इस तमाम ड्यूरेशन में जब मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में खेल रहा होगा, तो आप अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से पुरअज़म, डिटरमिन और कुछ करने की लगन में तगदो में पूरी तरह मसरूफ़ होंगे। आपके जायचे के पहले घर में एक बड़ा सियारा नेपच्यून इस वक्त गर्दिश पजीर है, जो आइंदा कई सालों तक आपके जायचे के पहले घर में रहेगा, जिससे आपको बाज़ फैसला साजी के मराहिल में हिचकिचाहट का सामना हो सकता है। नेपच्यून आपको ज़्यादा ख्याली और ज़्यादा पुरुमीद कर सकता है, यानी आपकी पुरुमीदी इस हद तक बढ़ सकती है कि आप हकाइक और रियलिटी से थोड़े दूर हो सकते हैं। वो कि मार्स आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की तरगीब देगा, लेकिन आपके दिल दिमाग में हज़ारों सोचें, मंसूबे, हज़ारों छुपी हुई ख्वाहिशात और जज्बात फ़ायदा मंद होंगे। मरीख जो कि एक्साइटमेंट देता है और नेपच्यून बड़े ख्वाब दिखाता है, लिहाजा आपको अपने ऐसे ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी जो वाक़ईन आपके लिए ज़रूरी हैं, जो हकीकत के ज़्यादा करीब हैं। वीनस और नेपच्यून आपके जायचे के पहले घर में आपको मुतनब्बे करते हैं और वार्न करते हैं कि अपने फैसले अकल से करें, ना कि जज्बात से। खुशफहमी से दूर रहें, अपने आप से मोहब्बत करें और सब्र के साथ शुक्र की पॉलिसी अपनाएं। इसके अलावा अपने रिलेशंस में खुलकर बात करें, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, रूहानी तरक्की के लिए इक़दामात करें और राज़ों और भेदों की हिफाजत करें। अपनी पसंद और नापसंद की बलबूते पर डिसीजन मत लें, बल्कि खुद को और हालात को समझें। मार्स आप में तरक्की पसंदाना सोचें और जज्बात बढ़ाएगा। कैरियर, फ्यूचर, अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए ये वक्त आपके लिए एक बेहतर वक्त साबित होगा। आपकी औलाद से आपका ताल्लुक गहरा, मजबूत और ज़्यादा पुरजोश दिखाई देगा। औलाद की किस्मत और बैरून मुल्क सफरी मामलात, इसके अलावा उनकी मंगनी या रिश्ता तय करने के लिए मार्च 17 जून तक आपका हमनवा रहेगा। मगर कामयाबी की कुंजी ये होगी कि अपनी हैसियत, हालात और हकीकत को अपने जहन और दिल में मुस्तहकम रखें। ऐसे लिब्रा अफराद जिनकी औलाद जवान है
آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو خوشیاں اور خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ساتھ وقت گزارنے، ان کی تعلیم و تربیت کرنے، ان کی نرشنگ کرنے اور ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرنے کے مواقع بھی آپ کو بخوبی مل سکتے ہیں۔ ایسے لیبرا افراد جو بے اولاد ہیں، مارس کا اوج چونکہ آپ کی کامیابی کے امکانات کو روشن کرے گا، لہٰذا بے اولادی کی محرومی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ لیبرا خواتین کی میرڈ لائف اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا جھکاؤ اولاد کے معاملات کی طرف مارس کے اس ٹرانزٹ میں زیادہ دکھائی دے سکتا ہے، البتہ ذاتی یا شخصی طور پر آپ کو زورا کی کمزور انرجیز اور نیپچون کی مہم انرجیز میں خود کو منفی رویوں، منفی سوچوں اور اندیشوں سے دور رکھنا ہوگا، پر امید رہنا ہوگا اور حقیقی بننا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے خوابوں کے پیچھے بھاگے جو ہر کوئی دیکھتا ہے اور جو حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ 28 مئی تک مرکری آپ کے اپنے برج میں سعد ہوگا، جس سے آپ کی گفتگو اور بات چیت کی صلاحیت کو بڑھاوا ملے گا۔ دماغی کام آپ کے لیے زیادہ آسان ہوں گے۔ پیپر ورک اور کنوینینٹ بات چیت 28 مئی تک آپ کے لیے مالی طور پر بہتر صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، البتہ وینس کی انرجیز پھر ڈومینیٹ کریں گی، جو آپ کو آپ کے ظاہر سے تھوڑا لا تعلق کر سکتی ہے اور آپ شاید خود کو سہرانا اور خود کو اپریشیٹ کرنا بھول جائیں۔ اس کے بجائے آپ خود پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 مئی کو آپ کے برج میں زحل کی انٹری ہوگی، جو کہ نحس تصور کی جاتی ہے، جس میں آپ اپنی ذات کو شاید پھر تھوڑا فراموش کر دیں۔ چیلنجز اور مخالفتیں آپ کی زندگی کو گھیر لیں، تاہم زحل اشارہ دیتا ہے کہ طویل محنت کے بعد کامیابی مل کر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ 17 جون تک مریخ کی بدولت شادی بیاہ کے خواہش مند افراد کو کوئی بہتر موقع مل سکتا ہے۔ میرڈ لائف میں یعنی ازدواجی زندگی میں اگر دونوں طرف سے کوشش ہوگی تو آپ خرابیوں کو حل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ 17 جون تک ہار کے خوف سے آزاد رہیں، مستقبل کے حوالے سے مکمل تحقیق اور کیلکولیشن کریں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ یعنی ماضی تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیں، اپنی مکمل حکمت عملی اور پلاننگ بنائیں تاکہ آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے۔ رازداری اور سیکریٹسی کا خیال رکھیں۔ محبت اور میرڈ لائف میں کھل کر بات چیت کریں اور خود کو وقت دینے کی کوشش کریں۔ جلدی مت کریں اور اپنی عقل کے اشاروں کو سمجھیں۔ اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں، سب کچھ ایک داؤ پر مت لگا دیں اور زیادہ ڈریمی ہونے سے گریز کریں۔ آپ کے لیے مارس کا یہ خوبصورت اور فائدہ مند ٹرانزٹ آپ کو اپنی علمی صلاحیتوں، اپنی تخلیقی ایبیلٹیز اور اپنے اعتماد اور دلیری سے فائدہ دلوائے گا۔ معزز لیبرا خواتینوں حضرات، انسان جب کسی بڑے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے راستے میں ہر طرح کی مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں، لیکن جو بھی اپنے حوصلے کو بلند رکھتا ہے اور اپنی ہار سے سبق سیکھتا ہے، وہ خود کو دوبارہ کھڑا کر لیتا ہے اور مسلسل کنسسٹنسی سے اپنے گولز کو پانے کے لیے سٹرگل کرنا بالآخر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ توکل، علم اور احتیاط آپ کے لیے اس ڈیوریشن میں تینوں ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو ہارنے کے خوف سے آزاد رکھے گی اور آپ کی جیت کے امکانات کو 100% بڑھا دے گی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔